हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मेहताब। और आज हम बात करेंगे आईपीएल में रिटेन और रिलीज किए गए प्लेयरों की चौथी टीम के बारे में। जो आज की टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स। हालांकि अगर राजस्थान रॉयल्स की देखा जाए तो पहले ही संस्करण में ये टीम चैंपियन बनती है, उसके बाद से 17 साल लग जाते हैं इस टीम को, अभी तक दूसरा ये नहीं पाई है। इनके जो अचीवमेंट है ये है कि 2022 में ये रनर अप होते हैं। उसके बाद ये रजवाड़ों की जो टीम है ये 2013, 2015 और 2018 में आप कह सकते हो कि टॉप 4 में क्वालिफाई कर लेती है। बट उसके बाद से भी जो ये पहला संस्करण में जीती थी, उसके बाद ये टीम आपको स्ट्रगल ही करते नजर आ रही है। 2025 में जो ऑक्शन हुआ था उसमें काफी अच्छे अच्छे प्लेयर इन्होंने खरीदे थे, बट उसमें एक चीज ये भी था कि इन्होंने जॉस बटलर को छोड़ दिया था। जो उनकी जॉस बटलर की प्रेजेंस इस टीम में इस तरीके से थी कि जिस तरीके से आप कह सकते हो कि एक मजबूत और बेहतर टीम ये नजर आई थी। उसका रिजल्ट ये था कि 2022 में जॉस बटलर की बल्लेबाजी इतनी खास थी कि वो टीम रनर अप मतलब फाइनल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि इस टीम में अगर रिटेन की लिस्ट दिखा जाए तो उसमें यशस्वी जायसवाल, सिमरन हैटमायर, वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, लुहान डिपिटोरियस जो कि साउथ अफ्रीका के कभी कह सकते हो कि आकर्षक प्लेयर बने हुए हैं, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा जो कि आप कह सकते हो ओपन या डेथ में काफी अच्छी गेंदबाजी उनकी होती है, तो उनको रिटेन किया गया है। युद्धवीर सिंह, केवान मफाका, ननरी बर्गर और जोफ्रा आर्चर। तो 13 प्लेयरों को यहाँ रिटेन किया गया है। और आप कह सकते हो कि रिलीज जो टीम की गई है तो उसमें कुणाल सिंह, वनिंदु हसरंगा जो कि एक आप कह सकते हो ऑलराउंडर का खिताब इन्हें आप दे सकते हो, महेश दीक्षिणा ये भी श्रीलंका के एक अच्छे स्पिनर थे, फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के आप कह सकते हो कि स्ट्राइक बॉलर थे, आकाश मंदवाल इनको भी आप कह सकते हो कि मुंबई में जिस तरीके का इनका परफॉर्मेंस था उस तरीके का राजस्थान की तरफ से आया नहीं, अशोक शर्मा, कुमार कार्तिकेयन। और जो मुझे जो नाम थोड़ा सा हैरत कर रहा था कि नीतीश राणा को रिलीज किया गया, ये मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो ये कहीं ना कहीं एक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। हालांकि राजस्थान की तरफ से खेलते हुए इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और आप कह सकते हो कि जो पहला हाफ था 2025 की टूर्नामेंट का उसमें ये इंजरी के कारण ज्यादा गेम खेल नहीं पाते, बट दूसरे हाफ में जब इन्होंने बैटिंग संभाली तो आप कह सकते हो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी की। फिर संजू सैमसन को इन्होंने ट्रेड किया और सीएसके से ये दो प्लेयर लेते हैं जो कि रविंद्र जडेजा और सैम करन। फिर एक और प्लेयर ये ट्रेड में लेते हैं, ये धोनावन फ्रेरा। तो ये टीम कुछ इस तरीके से नजर आती है कि 13 प्लेयर इन्होंने रिटेन किया, 3 प्लेयर को इन्होंने आप कह सकते हो कि हाँ इससे लिया, ट्रेड से लिया, तो 16 प्लेयर का भी पुल बन गया। हालांकि इनको भी रिक्वायरमेंट है 9 प्लेयर की, क्योंकि 25 का पुल होना चाहिए। हालांकि कोई जरूरी भी नहीं कि 25 होना चाहिए, और ओवरसीज का इनके पास एक स्लॉट खाली है। बट अगर देखा जाए तो जो रिटेन प्लेयर और ट्रेड प्लेयर को मिला के भी अगर देखा जाए तो टीम में कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ कमी है टीम में। अगर बल्लेबाजों की सूची देखी जाए तो यशस्वी और वैभव सूर्यवंशी आपको ओपन करते नजर आएंगे, तो ये 2 बल्लेबाज हो गए। फिर ध्रुव जुरेल हो जाते हैं, हेटमायर आपको बल्लेबाज जो कि एक प्रॉपर बल्लेबाज है, फिर लोहान डिपिटोरियस, ये 5 आपके पास जो हो गए प्रॉपर बल्लेबाज। फिर बॉलिंग में अगर आप आ जाओ तो जोफ्रा आर्चर जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, तुषार देशपांडे वो भी प्लेइंग 11 में आपको खेलते नजर आएंगे, संदीप उनका कहना ही नहीं, वो तो आपको प्लेइंग 11 ही में रहेंगे और वो खेलते नजर आएंगे। जिस तरीके की गेंदबाजी उनसे होती है तो संदीप को मेरा तो पूरा 100% श्योर है कि वो प्लेइंग 11 में होंगे। सैम करन जो कि आपने चेन्नई से ट्रेड में लिया है तो उनका भी प्लेइंग 11 बनता है। जिस तरीके से वो एक ऑलराउंडर हैं और अच्छी गेंदबाजी और कह सकते हो कि जरूरत पड़ने पर एक अच्छे बल्लेबाज भी होंगे। रविंद्र जडेजा ये भी बल्लेबाजी और आप कह सकते हो कि ऑलराउंडर की जो भूमिका है वो निभाते नजर आएंगे। और रियान पराग, अगर आपको छठे बॉलर की जरूरत पड़े तो वहां पे ये रियान पराग को आप यूज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 5 प्रॉपर बल्लेबाज आपको खेल रहे हैं जो कि यशस्वी हैं, वैभव हैं, ध्रुव हैं, हेटमायर हैं, लोहान डिपिटोरियस। और बॉलिंग लाइनअप में भी आपको 2 अच्छे मतलब कि 3 बल्लेबाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, सैम करन, जडेजा, रियान पराग, ये तीनों प्रॉपर बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि एक अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर पे जा रहे हैं जडेजा को, तो क्या आप पेसर को कम करेंगे, क्योंकि पेसर में जो आपका है कि जोफ्रा आर्चर आपको पेस करते नजर आएंगे, तुषार भी आपको पेस बॉलर है।
फिर सैम करन भी आपको मीडियम पेस बॉलर मिल जाएंगे, संदीप मीडियम पेस बॉलर है, तो 4 तो आपके पास मीडियम पेस हो गए। और रेयान और जडेजा जो है वो आपको स्पिन करते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टीम को और मजबूत होने के लिए इनके पास लगभग 16 करोड़ का पर्स बाकी है। तो अब उस पर्स में से एक इनको ओवरसीज प्लेयर भी खरीदनी है और उसके बाद आपको टीम भी पूरा करना है। तो हालांकि मुझे लग रहा है, बट गेम जिस तरीके से टीम बन रही, टीम तो बहुत अच्छी बन रही है, ऐसा कुछ ये नहीं है। यशस्वी या वैभव अगर आपको ऊपर में तेज शुरुआत दे देते तो संभालने के लिए आपके पास ध्रुव होंगे, हेटमायर होंगे, फिर आपको कह सकते हो कि रियान पराग अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे, सैम करन, तो आप कह सकते हो कि फिनिशिंग जो है वो काफी मजबूत दिख रहा है। अगर आप जडेजा को ऊपर खिला देते हैं सेकेंड नंबर पे, तो फिर आपकी जो बैटिंग डेप्थ है वो और लंबी हो जाएगी, और सैम करन और हेटमायर और रेयान पराग ये तीनों पे फिनिशिंग करने की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि ध्रुव जुरेल भी आप कह सकते हो कि फिर मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं, और लोहान डिपिटेरियस को आप कहाँ यूज करेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी। इसी तरीके से देखा जाए तो टीम अच्छी नजर आ रही है, बट क्या यही टीम प्लेइंग 11 में होगी, या फिर जो इनके पास 16 करोड़ का पर्स है उसमें से ये कुछ परचेस करने जाएंगे ऐसे प्लेयर जो कि आप कह सकते हो कि वो उनके जो परचेस को है वो जस्टिफाई करते नजर आएगी। हालांकि ये टीम आप कह सकते हो कि जिस तरीके से ये टीम का जो ऑरा था संजू सैमसन की कैप्टनशिप में, जब जॉस बटलर साथ में खेलते थे तब ये टीम का एक बहुत जबरदस्त ऑरा था। और हम ये ना भूले कि आईपीएल का जो पहला संस्करण था इसी टीम ने जीते थे, तो उस टीम में यूसुफ पठान, शेन वॉटसन, शेन वॉन की कैप्टनशिप आप कह सकते हो कि इस रजवाड़े की टीम को फाइनल तक, क्या फाइनल में भी विनर बनाया था। तो कहीं ना कहीं फिर अब लगता है कि 16-17 साल हो गए, फिर ये जो टीम है कि अपने फाइनल कॉम्बिनेशन को हमेशा खोजते हुए, स्ट्रगल करते हुए नजर आई, क्योंकि पहला जिस तरीके से आपने जीता था ट्रॉफी, उसके बाद से ये आपकी टीम स्ट्रगल ही करती नजर आ रही है। तो क्या इस बार सैम करन, रविंद्र जडेजा जिन्हें ट्रेड किया गया है संजू सैमसन के बदले, तो क्या वो इस टीम को फाइनल तक पहुंचा पाएंगे, कब जिता पाएंगे, तो ये भी देखना होगा। हालांकि संजू सैमसन को क्यों निकाला गया, संजू सैमसन खुद भी नहीं रहना चाह रहे थे इस टीम में, क्या कैप्टनशिप का प्रेशर था, क्योंकि बहुत अगर आप इनपुट सुनो और इधर उधर का रिमर सुनो तो इस टीम में कप्तानी के लिए काफी दावेदार, जैसे कि यशस्वी जायसवाल भी एक दावेदार माने जा रहे थे, फिर रेयान पराग, जिस तरीके से संजू सैमसन जो 2025 में कुछ मैचों के लिए बाहर थे तो रेयान पराग कैप्टनशिप करते हुए नजर आ रहे थे। तो आप कह सकते हो कि कैप्टन की दावेदारी इस टीम में काफी ज्यादा है, और आप कह सकते हो कि फिर इसका भी असर दिखा कि संजू सैमसन काफी इस टीम से ये नजर आए, नादारद होते हुए नजर आए कि शायद उस टीम में वो खेलना ही नहीं चाह रहे थे। और फिर जो चीज हुआ वो सारी चीज आप लोग जान रहे हो, बट मुझे अभी भी लग रहा है कि ये टीम में कहीं ना कहीं कमी है, और इस कमी को कैसे पूरा की जाएगी, क्योंकि एक अच्छी टीम जो कि आईपीएल का पहला संस्करण जीती थी वो टीम अगले 17 साल स्ट्रगल करते नजर आ रही है, तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट भी दोषी है। हालांकि इस बार का पता नहीं कि राहुल द्रविड़ टीम के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये तो आपको थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा। और जो अगला ऑक्शन है, मिनी ऑक्शन, उसमें ये किस चीज पे ज्यादा निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर बॉलिंग लाइनअप देखी जाए तो इनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। इस तरीके से जोफ्रा के साथ अगर आप तुषार देश पांडे से स्पेल करवाते हैं 2-2 ओवर का, तो 4 ओवर आप अच्छे से निकाल सकते हो। और उस बीच फिर आपके पास डेथ ओवर, जो कि आप कह सकते हो कि पावर प्ले ही में आप संदीप शर्मा का भी यूटिलाइज कर सकते हो, या फिर अगर आप ये चाहते हो कि डेथ में संदीप शर्मा करें तो वो भी आप कह सकते हो, क्योंकि डेथ में संदीप शर्मा की बॉलिंग पे मारना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरीके से वो जैसे जैसे आईपीएल का सीजन बढ़ रहा है और उसके बाद से जिस तरीके के वो गेंदबाज बनते नजर आ रहे हैं, तो वो आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा की फैक्टर है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और मगर जो प्लेयर छोड़ा उसमें भी थोड़ा महीक तीक्ष्णा को छोड़ा, वनिंदु हसरंगा को जो छोड़ा, तो कहीं ना कहीं वो मुझे ये लग रहा है कि क्या वनिंदु हसरंगा को और भी एक खिला सकते थे। फजल हक फारूकी आप छोड़ा, चलिए उस पर अग्री करते हैं, क्योंकि फजल हक फारूकी का आप जोफ्रा आर्चर और आपके पास जब बर्गर जैसे बॉलर हैं आपके स्लॉट में, तो फिर आप फजल हक फारूकी की तरफ कभी ध्यान दोगे, तो ये चीज बनता है फजल हक फारूकी को छोड़ने का। ये समझ, आकाश मुंदवाल एक अच्छे गेंदबाज थे, आपने इन्हें भी रिलीज कर दिया, तो ये चीज मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि आकाश मुंदवाल का अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो डेथ ओवर में वो भी काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो एक चीज आकाश मुंदवाल को छोड़ने का ये हो सकता है, क्योंकि संदीप शर्मा भी उसी
तरह के बॉलर हैं, जिस तरीके से आकाश मंदवाल है, तो शायद ये रीजन हो सकता है आकाश मंदवाल को छोड़ने का। बट फिर भी मुझे लगता है कि इंडियन थे तो उन्हें रखना चाहिए था। और अगर आपके पास दो गेंदबाज ऐसे होते जो कि आपको जब जरूरत पड़ता है डेथ ओवर में अगर दोनों अच्छी गेंदबाजी करते तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या था, क्योंकि इंडियन बॉलर थे। और जोफ्रा आर्चर भी ऐसा नहीं है कि काफी अच्छी गेंदबाजी, जिस तरीके से जोफ्रा आर्चर को उनके आईपीएल का 4 ओवर में 76 रन भी पड़ा है पिछले सीजन, तो ऐसा नहीं है। आप आकाश मंडवाल को रख सकते थे। और फिर जो दूसरा मुझे डाउट लगा कि नीतीश राणा जो कि मिडिल ऑर्डर को लेके चल सकते थे, अब जबकि आपकी टीम में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक हो जाता तब यहाँ पे और उनका यूटिलाइज अच्छे से होता नीतीश राणा का। तो यहाँ पे नीतीश राणा को छोड़ के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स ने बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि इस गलती को वो कैसे संभालेंगे, जडेजा के आने और धोनोवन फेरेरा के आने से क्या कुछ टीम में चेंजिंग होगा, तो ये सब हम लोग देखेंगे जैसे ही आईपीएल शुरू हो जाता है। और मुझे लगता है कि टीम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ऐसे तो आप लोगों की क्या राय है ये मुझे जरूर बताएं, और कैसा लगा ये मेरा आपको वीडियो जरूर बताएं। और पिछला 3 टीमों का मैंने आपको बताया है, क्योंकि सीएसके जो पहली टीम का मैंने बनाया था और दूसरी टीम का मैंने बनाया था आरसीबी का, तीसरा एमआई का बना था। तो आरसीबी और एमआई मुझे काफी जबरदस्त स्ट्रैटेजी वाइज लगी, क्योंकि ज्यादा प्लेयर उन्होंने रिलीज नहीं किया और उन्होंने अपने प्लेइंग 11 के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया। और जहां तक राजस्थान और इनका देखो सीएसके का, तो ये दोनों ही टीम ने मतलब कि आप कह सकते हो कि डिसअपॉइंट किया है स्ट्रैटेजी वाइज, जिस तरीके से प्लेयर को छोड़ा है। और इससे जस्ट पहले 1 साल पहले 2025 का एक बड़ा ऑक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने इतने सारे प्लेयर को लिया और उसके बाद एक ही साल बाद आप इतना प्लेयर छोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पर भी अब ये सवाल उठेगा कि स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी। और आप लोग वो सारे वीडियो को भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके देखें, जो मैंने 3 टीमें और बनाई है। और इसके बाद भी मैंने ये पूरा यानी कि सेट बनाऊंगा, जो हर टीम का एक अलग जो वीडियो अलग से रहेगा। तो ये अभी है चौथा राजस्थान रॉयल्स का, और इसके बाद किस टीम का बनाओ तो आप लोग मुझे कमेंट करें किस टीम का आपको चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बने रहे मेरे क्रिकेट चैनल क्रिकेट विद मेहताब के साथ।